टिहरी के जिला मुख्यालय नई टिहरी प्रधान डाकघर में डाककर्मी चैन सिंह चौहान ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से डाकघर में धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग के उच्चाधिकारियों के जरिए उनका स्थानांतरण दूसरी जगह किया गया है, जबकि वो बीमारी से ग्रसित हैं। उन पर गलत आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण उन्हें धरने पर बैठने पर विवश होना पड़ रहा है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका धरना जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर अधीक्षक डाकघर कंचन सिंह चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, ये विभागीय प्रक्रिया है, इस पर अमल किया जा रहा है। मेरा जो है गलत आरोप लगा करके मुझ पर और मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। और जो है मैंने इस संबंध में मैं जो हूँ लगातार जो है इनसे वार्ता कर रहा हूँ, और लेकिन मुझे जो है ना तो मिलने का समय दिया जा रहा है और ना जब मेरी बात सुनी जा रही है। तो इसलिए जो मुझे मजबूर होकर के मैंने 5 तारीख को इस पे धरने और उसके लिए मैंने पत्र लिख दिया था। इसलिए जो मैं यहाँ से जो है धरने पर बैठ गया हूँ। हुई है, जैसे ट्रांसफ़र अगर किया है तो विभागीय हित में जो है कहीं भी कर सकते हैं, जहां हमको ज़रूरत होगी वहां हम भेजेंगे कर्मचारी को। द्वेष वाली कोई भावना नहीं है। लेकिन वर्तमान में चूँकि चैन सिंह जी ने अभी हमको लिखित में दिया है कि उनको कुछ शारीरिक परेशानी है, और कुछ बच्चे भी बताए हैं कि जो है 10वीं और 12वीं में जो है शिक्षारत हैं, तो उनके उस आवेदन को जो है विचार करने को उन्होंने बोला है। तो उस पर भी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका निर्णय हो जाएगा। बाकी ऐसी द्वेष भावना और इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकालकर, आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस मुख्यालय में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय से घंटाघर तक तिरंगा यात्रा निकाली और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल ने संकल्प लिया है कि स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी। कांग्रेसी संस्कार को बनाए रखने के लिए काम किया जाएगा, ये कहा गया। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ, अंतिम दिन है। ये गांधी और आज़ादी के मूल्यों को याद करने का दिन है, ये संकल्प का दिन है। ये दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ हमको अपने मन में जो हमारी बुराइयां जो संविधान सम्मत नहीं है, जो हमारे अंदर छुआछूत, वैमनस्य, विभेद, असहिष्णुता जैसे कुरीतियाँ आ रही हैं, कुसंस्कार आ रहे हैं, उनको त्यागने का, उनके खिलाफ लड़ने का दिन है। और आज कांग्रेस का संकल्प, सेवा दल का संकल्प है कि हम स्वतंत्रता के मूल्यों की। तो वहीं सोमवार को अगस्त क्रांति के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिंदु खत्ता में झंडा यात्रा निकाली गई, जो आपको बता दें कि कार रोड बिंदु खत्ता के प्राथमिक विद्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए प्राथमिक विद्यालय में खत्म हुई। इस दौरान अगस्त क्रांति में संकल्प लेते हुए बीजेपी हटाओ देश बचाओ नारे के तहत अगस्त क्रांति मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बीना जोशी ने कहा कि 1942 में महाराष्ट्र के मैदान से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेज भारत छोड़ो। उसी तरह आज भारत में बीजेपी छोड़ो का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज 9 अगस्त क्रांति के रूप में पूरा प्रदेश यहाँ पर एक हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को मना रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एक पहल की है कि हर कांग्रेस घर घर कांग्रेस का नारा दे करके उन्हें हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घरों में, अपने कार्यकर्ताओं के घरों में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। और साथ ही आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों देश छोड़ो और भारत छोड़ो का नारा दिया था, और उसी के तहत सन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया जैसे कई ऐसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे। आज उनको भी हम यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
आपके माध्यम से अपने वीर सपूतों को, सबको, वीर शहीदों को सत सत नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोदिया जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में अगस्त क्रांति जो है मनाई जा रही है और इस अगस्त क्रांति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गोदिया जी के आह्वान पर सब लोग, सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब लोगों को आज अपने घरों पर झंडे, वैसे तो हमारे सबके घरों पर झंडे लगे रहते हैं, लेकिन आज हमने ये 2022 का जो चुनाव आने वाला है, हमने आज से चुनाव का आगाज शुरू कर दिया है कि अपने घरों में झंडे लगा करके। और पर्यटन नगरी मसूरी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आह्वान पर मजदूर संगठनों ने भगत सिंह चौक पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और कॉरपोरेट घरानों की ओर से कई सरकारी संस्थानों का निजीकरण किए जाने का भी विरोध किया। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी मसूरी के जरिए कई मांगों को लेकर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी की सचिव देवी गोदियाल ने कहा कि आज पूरे देश में कॉरपोरेट घरानों ने सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया है, जिससे मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है। क्रांति दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज ट्रेड यूनियन कांग्रेस और तमाम संगठनों ने सांकेतिक धरना दिया और उसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि 9 अगस्त जो क्रांति थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के तहत आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है और मसूरी में भी यही हुआ। तो हमारा कहना ये है कि आज जो सरकार, मोदी की सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र में बैठी जो सरकार है, वो निरंतर मजदूरों पे कुठाराघात कर रही है और जो सरकारी बड़े प्रतिष्ठान हैं, रेलवे है और निगम है, टेलीफोन एक्सचेंज है, इन सब का निजीकरण किया जा रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी में तीर्थ पुरोहितों की ओर से 59 दिन भी देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना जारी है। उत्तरकाशी के नगर पालिका अध्यक्ष ने भी तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि सभी तीर्थ पुरोहित उत्तराखंड सरकार से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन देते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है कि ये उचित समय है, सरकार देवस्थानम बोर्ड को समय रहते चारों धामों से हटा दे। तो वहीं देहरादून में धीरे धीरे कोविड के मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन बारिश का सीजन शुरू होते ही अब डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों देहरादून में डेंगू के 3 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में हड़कंप मच गया। वहीं अब इसके बचाव को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में लग गया है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि निगम पहले से ही डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर है और राजधानी के वार्डों में समय समय पर छिड़काव और फॉगिंग का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसको लेकर सरकार और निगम की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। धस्माना ने कहा है कि नगर निगम हो या फिर सरकार, जिस तरीके से कोविड-19 के मामलों को लेकर सरकार गंभीर नहीं हुई, उसी तरह अब डेंगू के मामलों में भी सरकार और निगम गंभीर नहीं है। डेंगू की जो है हमने इसकी तैयारी पूर्व में करी थी और जहाँ जहाँ लार्वा मिल रहा था उसको नष्ट भी किया था और 1-2 मामले ये आए हैं, ये बाहर से लोग ये आए हैं और जो एक अभी नेगेटिव उसमें आ गया है और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, अभी मैंने डॉक्टर साहब से सुबह बात करी थी, तो उस क्षेत्र को पूरा जो है वहाँ डेंगू का हमने वहाँ फॉकिंग भी करा दी है और जहाँ लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट करने का भी काम हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से डेंगू जो है इसके लिए नगर निगम बिल्कुल सतर्क है। जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान किया जा रहा है। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। थोड़ी देर में 6:58 पर देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.